हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत, आइए हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। वचन है जो हमें परमेश्वर की इच्छा बताता है कि वो हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, ताकि हम आत्मा जो आज हमें खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, उसके द्वारा हम उस सामर्थ के द्वारा उस इच्छा पर हम चल सके, पवित्रताई में चल सके। और आज का वचन कुछ ऐसा ही है। हम रोमियो की पत्री में जाएं, उसके 12th चैप्टर और फर्स्ट और सेकंड वर्सेस को देखें। वहां पे पॉल उस चर्च से निवेदन कर रहा है, वो उनसे अपील कर रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हम देखते हैं किस तरह से पुराने नियम में लोग अपने पापों से माफी पाने के लिए मंदिर में जब जाया करते थे, वहां पर याजक होते थे जो लोगों के बिहाफ पर खुदा के आगे आते थे। बलिदान दिए जाते थे ऐसे जिनमें कोई दाग ना हो और जो खुदा को एक्सेप्टेबल हो। वो अपने और लोगों के बिहाफ पर माफी मांगते थे, और लोग इसी तरह अपने हर 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 बार जो गुनाह होते थे साल भर साल, वो इसी तरह से माफी मांगते थे। और ये एक जो सैक्रिफिशियल सिस्टम था वो चलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने एक बार क्रूज पर हमारे लिए जान देकर हमें पाप के राज्य से अलग कर दिया। उन्होंने अपना लहू बहाकर हमारे पापों की सजा ले ली है। यीशु मसीह ने, आज हम कोई भी गुनाह करते हैं, हमें अपने जो हम कोई भी गलत काम करते हैं, हमें बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए। क्योंकि जितनी बार हम गुनाह करते हैं, हमें ये याद करना है कि उस गुनाह की सजा यीशु मसीह ने ली है। इसका मतलब हम बार बार गुनाह करके यीशु मसीह को बार बार क्रूसीफाई करते हैं, बार बार। हमें अपने आप को हर दिन जांचना है, हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी, खुदा के आगे आना है। क्योंकि लिखा है जो कोई अपने गुनाह को छिपाता है वो झूठा है, वो पाप करता है। लेकिन जो अपने गुनाह को मान लेता है, वो खुदा उन्हें हर जो अनराइचियसनेस है उससे धोता है। यीशु का लहू हमें धोता है। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत ही केयरफुली चलना है, परमेश्वर की नजदीकी में चलना है, वचन को पढ़ना है, जानना है कि वो खुदा का वचन हमें क्या कह रहा है। और हमें अपने आप को क्योंकि अब हम अलग कर दिए गए हैं। अब जैसे नहा धो के इंसान साफ होके दोबारा से कीचड़ में तो नहीं जाता, गंदगी में नहीं जाता, और अगर गंदगी लग जाती है हम अपने आप को साफ करते हैं। उसी तरह हमें अपने आप को साफ करना है। अब खुदा ने हमें गंदगी से अलग कर दिया है, पाप की गुलामी से छुड़ा दिया है। अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं। अब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे हम सेट अपार्ट रखें उसके कार्यों के लिए। और हमें करना क्या है, हम किस तरह से अपने आप को एक सैक्रिफिशियल, होली, एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस खुदा के आगे जो है हम अपने आप को दे सकते हैं। लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। संसार के सदृश ना बनो। हम भी संसार में ही हैं, और हम भी प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले वो सब जीवन हमारा ऐसा था कि हम कुछ भी करते थे तो हम इतना, हमें रियलाइजेशन नहीं होती थी। लोगों की बुराई कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, पाप में रह रहे हैं। किसी भी तरह का गलत काम हो सकता है, हमें रियलाइजेशन नहीं होता था। हमें लगता था सारी दुनिया करती है तो हम भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जब हमने पवित्र आत्मा पाया, खुदा का आत्मा हमें, कोई भी गलत काम हम करते हैं वो हमें झिंझोड़ता है, अंदर से कन्विक्ट करता है कि ये गलत है। क्योंकि अब हम अलग कर दिए गए, पाप हम पर प्रभुता नहीं करता। आइए हम देखें ये संसार के काम क्या है। अगर अ, हम फर्स्ट जॉन और उसके सेकंड चैप्टर में जाए, और वहां पे लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा,
हम अपनी मन-मर्ज़ी करना चाहते हैं, चाहे वो हम अपनी आँखों से हम गलत कुछ देखें या हम अपने शरीर से कुछ गलत करें या हम कुछ गलत लें खाने के लिए या पीने के लिए। आँखों की अभिलाषा, संसार की चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो हमें पाप में डालती हैं। जीविका का घमंड, हम अपनी पावर पर, अपने फ़ेम पर जो हम घमंड करते हैं, वे पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। आज हम इंटेंशनल, आज हम एक डिसीजन ले, हम परमेश्वर की नजदीकी में रहे, परमेश्वर की इच्छा को जाने और इन सब बातों से हम संसार के जो तौर तरीके हैं उनसे हम अपने आप को अलग करते जाएं और वचन से अपने आप को भरते जाएं। लिखा हुआ है, संसार के सदृश ना बनो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब हमें बाइबल में आना है, वचन को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, प्रभु की आवाज को सुनना है, फॉलो करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसकी जो इच्छा है, अनुभव जितना ज्यादा हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप में बढ़ते जाएंगे, उसकी क्लोजनेस में आते जाएंगे, उतना हम अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से हम डिसर्न कर पाएंगे कि हाँ, प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि मैं ये छोड़ दूं। और खुदा का आत्मा हमारी मदद भी करेगा कि हम उन सब बातों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम हट जाएं। प्रभु ने हमें भले कामों के लिए बुलाया है। अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते जाएंगे, वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलते, हमारी बुद्धि को खोलते हैं, हम जान पाएंगे ये हमारे काम है और फिर हम उसमें हम चलते जाएंगे। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।